नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे के बिरसा नगर स्थित आवास पर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने दीनानाथ पांडे के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि हमने एक अभिभावक को खो दिया है। जिस व्यक्ति ने हमें राजनीति में जनता की सेवा करना सिखाया, वो व्यक्ति हमारे बीच अब नहीं रहे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर 5 बार विधायक बने, 25 सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। जनसंघ से लेकर अब तक का सफर तय करने वाले दीनानाथ पांडे भाजपा के लिए एक मिसाल है। वहीं उन्होंने कहा कि इनकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन संसार का ये नियम है कि जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। इसे हम सभी को मानना पड़ेगा। आपका छोटा भाई न मान रहे थे भैया इनको, छोटे से इनको आप नहीं बैठेगा, लेकिन दुनिया उसे याद करती है जिसने समाज को दिया, देश को कुछ दिया। तो सरदे दीनानाथ पांडे उन्हीं महापुरुषों में एक ऐसे पुरुष थे जो जनसंघ की स्थापना से ही, जिसका विराट रूप आज भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं, तो इनको सींचने में दीनानाथ पांडे जी का इस जिले में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें 3 बार जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और नाम के अनुरूप हम कह सकते हैं कि जो जन सलैब का लुमड़ा, तो दीनों का नाथ थे। और मैं भी दीनानाथ पांडे जी से जनसंघ काल के समय से ही उनसे संपर्क में थे और उनके मार्गदर्शन पर ही वो हमेशा जब भी मिलते थे तो जनता की सेवा करने का ही संदेश हमें देते थे। और उनके मार्गदर्शन पर ही जो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र को 3 टर्म के कार्यकाल में जो सजाने और संवारने का काम किया था, उसको मैंने आगे बढ़ाने का काम। जब भी मिलता था तो लोग काफ़ी खुश होते थे जो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की विकास को देखकर उनका सपनों का ये विधानसभा क्षेत्र बने। और उसमें मैंने 2-4 चांद मैंने भी लगाए। पूर्व में ही हमारे माननीय पांडे जी इस क्षेत्र के विकास की नींव रख चुके थे। उस विकास की नींव को हम और आगे बढ़ाते हुए दीनानाथ पांडे जी की जो सोच थी, उस सोच को अमली जामा बनाने का हम काम कर रहे हैं। राज्य में राशन की हो रही कालाबाजारी को लेकर मंत्री सरयू राय काफी चिंतित है। उधर मंत्री सरयू राय ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ परिसदन भवन में बैठक की और बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अनाज की हो रही कालाबाजारी का सही ढंग से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे, वैसे लोगों को नहीं फंसाए जो दोषी नहीं है। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि जेल भेजना समस्या का समाधान नहीं है। आपको याद दिला दें कि राशन की कालाबाजारी सिम कार्ड के जरिए की जा रही है और इस मामले में जिला प्रशासन ने 11 लोगों को पिछले दिनों जेल भेजा है। वैसे 170 राशन डीलरों की जांच चल रही है। उधर जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर राशन डीलरों पर कार्रवाई होना तय है। हालांकि मंत्री सरयू राय घोटालेबाज को जेल भेजने से पहले हिदायत देने की बात कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने जिला पुलिस कप्तान को आदेश दिया है कि मामले की सही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे, निर्दोष को नहीं फंसाए। फंक्शन होना चाहिए साल में 2 बार 3 बार छात्रों के बीच में जिसको बुलाना, उसका लाभ होता है, काफी बच्चों को ही मिलता है। मैंने अपने विभाग के लोगों के यहाँ बैठक बुलवाया था क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले अखबारों में खबर आई कि फर्जी सिम पकड़े गए हैं और वो फर्जी सिम का इस्तेमाल अधिकतर OTP के माध्यम से राशन की कालाबाजारी के लिए हुआ है। तो मैंने परसों ही कहा था अपने विभाग के अधिकारियों को कि हमारे सामने एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट रखिए। कल मैंने SP के यहाँ से FIR भी मंगवाया। FIR में बहुत सारे नंबर हैं जो फर्जी सिम कार्ड हैं, मगर हमारे विभाग ने जो जांच किया है उसमें ऐसा नहीं है कि सब सिम कार्ड का इस्तेमाल राशन उठाने या कालाबाजारी के लिए हुआ है।
हम लोगों का एक स्पष्ट निर्देश है कि 5% से अधिक OTP कहीं होता है तो आप उसकी जांच करिए। इन्होंने जांच किया है और जांच में कई जगह मामले ठीक पाए गए हैं कि उनसे स्पष्टीकरण पूछा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो न्यायपूर्ण तरीके से हो। तो सारा सिम इम्प्रेशन हुआ कि PDS से राशन उठाने में किया गया है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। आज मैंने सबों को सिम दिया है कि आप ये सब सिम का मिलान करिए कि आपके यहाँ जो सिम पहले से सीडेड है किसी व्यक्ति परिवार के नाम से है, उस सिम से उठा हुआ है कि इस सिम से उठा हुआ है। तो इस तरह से छानबीन करने के बाद ही कोई कार्रवाई हो, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए कहा गया। स्पष्टीकरण और जो डीलर हैं, जिस डीलर के यहाँ भी ज़्यादा सिम कार्ड है वो किया गया। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 48 किलो गांजे के साथ 2 अपराधियों और एक कार को जब्त कर लिया है। इन अपराधियों के द्वारा उड़ीसा से गांजा लाकर शहर में अवैध तरीके से बेचा जाता था। इसकी जानकारी जिले के SSP ने एक वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से सुंदरनगर थाने इलाके से गांजा जमशेदपुर शहर लाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सादे लिबास में सुंदरनगर थाना क्षेत्र में गश्ती की और एक कार को पकड़ा, जिसमें 2 तस्कर और 3 बोरे में 48 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी का नाम मोहम्मद परवेज तथा मोहम्मद नवाज है और ये दोनों ही जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के निवासी है। SSP ने बताया कि किसी राजा नामक व्यक्ति का ये कार है और उसी का ये गिरोह है, जिसकी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। साथ ही इस गिरोह में कई और लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयासरत है। इस जब्त गांजे की बाजार कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। सोलह जनवरी को जमशेदपुर पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नई XUV 500 गाड़ी में कुछ लोग जो कि ड्रग्स का कारोबार करते हैं वो बड़ी मात्रा में गांजा लेकर के उड़ीसा तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा सिविल कपड़ों में जब चेकिंग करके इस गाड़ी को रोका गया तो इस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया और पुलिस बल ने इस गाड़ी को रोका। तो इस गाड़ी की चेकिंग में इसके पीछे डिक्की में से 3 बोरे गांजे के प्राप्त हुए, जिसमें टोटल 48 किलो गांजा हम लोगों ने जब्त किया है। ये गांजा इन लोगों ने उड़ीसा के सैंगला से खरीदा था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद नवाज, दोनों आजाद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये लोग, एक राजा नाम का व्यक्ति है जो कि पहले भी गांजा और ड्रग्स के कारोबार में नाम आ चुका है, आजाद नगर का क्रिमिनल है। उसके कहने पर और उसी की गाड़ी से लोग पैसा दे करके और गांजे को लाने का काम कर रहे थे और ये लोग आने के बाद फिर विभिन्न जगहों पर इस गांजे को बेचते हैं। ये जो गाड़ी बरामद की गई है ये भी जो क्रिमिनल है राजा उसी के नाम पर है, उसको भी हम लोगों ने इस केस में अभियुक्त बनाया है। और 1-2 लोगों का नाम इसमें हम लोगों को पता करना है जो कि आगे इन लोगों को एक गाड़ी में रेकी करके और बचाने का काम करते हैं। आगे एक गाड़ी है जो एस्कॉर्ट करते हुए चलती है और इस तरह से लोग लाते हैं। सावधान हो जाएं, हेलमेट नहीं पहनने वाले। शहर में लगे CCTV कैमरे से चिन्हित कर ट्रैफिक पुलिस चालान घर भेजने का काम शुरू कर दिया है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के घर भी ये चालान जाएगा। चालान फीस जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। अब बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले या फिर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले के घर ट्रैफिक पुलिस घर पर चालान भेजने का काम शुरू कर दिया है। ये काम शहर में लगे CCTV कैमरे से चिन्हित कर उन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले के घर भेजा जा रहा है। हालांकि इस पहल को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुरू करवाया था, जिनकी सराहना शहरवासी और शहर के छात्र कर रहे हैं। सिटी SP की माने तो पिछले वर्ष 2018 में हर माह 35 लाख रुपए फाइन वसूला जा चुका है। पूरे शहर में 170 CCTV कैमरे लगे हैं। उन कैमरों से चिन्हित कर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले और बिना हेलमेट शहर में बाइक चलाने वालों के घर चालान भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फाइन जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। लाइट मारपीट हो रहा है, कैमरा निकालते हेलमेट आपका कल आप भी गए थे क्या? कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में जो नहीं
अपना क्षेत्र से अभी नहीं होता, बहुत फायदा होता है, बहुत जन का जान बचता है। अभी अभी हम सुने हैं कि कभी तो एक आदमी हेलमेट पहना था तो उसके कारण मैंने कि गाड़ी चढ़ गया सर पे, मगर वो बच गया हेलमेट के कारण। और बहुत अच्छा चीज है, जो भी प्रशासन कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है और करते रहना चाहिए। आज जो हेलमेट नहीं पहनेगा एकदम जुर्माना होना चाहिए, जुर्माना हो ताकि सब सुधरे। सबको की ध्यान है कि हेलमेट पहनना चाहिए। पूरे शहर में 170 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उस सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो लोग ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं उनका फोटो कैप्चर करके उनके गाड़ी का नंबर लेकर के और उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे उनको चालान भेजा जाता है। तो प्रतिदिन इसमें देखा जा रहा है कि हम लोगों ने 1 तारीख से शुरू किया है और एवरीडे एटलीस्ट 30-35 40 गाड़ी कैप्चर हो रही है वायलेट करते हुए और उनके घर पे भेजा जा रहा है। इस प्रक्रिया में बहुत लोग आकर के DTO ऑफिस में फाइन देते हैं और इसमें से भी अगर कुछ लोग नहीं देते हैं तो प्रोविज़न है कि उनको दोबारा रिमाइंडर किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर टर्न अप नहीं होते हैं तो उनका हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए DTO के यहाँ उनके ऑफिस में लिखेंगे और उनका ऑटोमेटिकली ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पावन मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम के तहत शनिवार को उपायुक्त कार्यालय में जिले के सभी प्रखंड, ब्लॉक और गांव से मिट्टी लाकर पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, रांची के बिरसा मुंडा झील में संग्रहालय बनाया जाना है और इसको लेकर राज्य भर की मिट्टी का संग्रह किया जा रहा है। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय में मिट्टी संग्रह करने में कई विधायक उपस्थित हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो शामिल थे। मिट्टी संग्रह के बाद पूजा अर्चना की गई और भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित कर मिट्टी राजधानी रांची के लिए समर्पित की गई। हालांकि कोल्हान के JMM विधायकों ने इस कार्यक्रम का घोर विरोध जताया। विधायक कुणाल शाडंगी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और शहीदों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जो कारा है उसको बिरसा संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए और संग्रहालय उसको बनाने के लिए पूरा झारखंड के कोने कोने से मिट्टी लाकर इनका भव्य प्रतिमा भी वहाँ निर्माण करना है और भगवान बिरसा मुंडा जी का जो भी अवशेष है वहाँ संग्रहालय के रूप में विकसित करना है ताकि दूर दराज से जो लोग आएंगे वो लोगों को इनका जीवनी पर, इनका संघर्ष पर, इनका आंदोलन पर लोगों को जानने का एक अच्छा जगह मिलेगा जिससे उनको सारा चीज़ इनके बारे में जानकारी होगा। ऐसे तो